अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी के हवाले से, क्योंकि मौसम चल रहा है ठंड का और खांसी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। तो आज का नुस्खा हमारा खांसी के हवाले से होगा कि हम कैसे बच सकते हैं खांसी से। तो पहले मुख्तसर सा तारुफ़ करेंगे कि खांसी हो क्यों जाती है, क्योंकि जैसा मौसम चल रहा है तो ख़ास तौर पर सर्दियों में ही क्यों देखने में आती है। तो खांसी के जो असबाब में सबसे पहली चीज़ नज़ला ज़ुकाम आ जाता है, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम की वजह से ज़्यादातर खांसी देखने में आ जाती है। इसके अलावा गर्दो गुबार में ज़्यादा रहना, या जिन लोगों का ऐसा काम होता है जहाँ पे गर्दो गुबार होती है, उनको ये मसला देखने में आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो खसरा की वजह से भी ये मसला देखने में आ जाता है, या फिर फेफड़ों की जो नालियाँ होती हैं उनमें सोज आ जाती है, तब खांसी हो जाती है। या फिर नमूनिया का कोई मसला हो जाए, या फिर सीने पर अगर कोई चोट लग जाए, या टीबी के मसले के अंदर, तो ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा देखने में आता है। इसके अलावा अगर हम सिगरेट नोशी की बात कर लें तो ख़ास तौर पर ये मसला सिगरेट नोशी जो लोग करते हैं उनमें अक्सर देखने में आता है। और बुढ़ापे के अंदर अगर बात कर लें तो अक्सर बुढ़ापे में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको खांसी की तकलीफ़ रहती ही है। और अगर अलामात की बात कर लें तो खांसी दो किस्म की हो जाती है, एक बलगमी हो जाती है और एक खुश्क खांसी हो जाती है। बलगमी खांसी में ये होता है कि बलगम निकलती है, और खुश्क खांसी में कुछ भी नहीं निकलता, सिर्फ अंदर से मतलब एक आवाज़ ही आती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बन जाती है। और अगर हम तजर्बे के तौर पर बात करें तो खांसी सुबह के वक़्त और रात को सोते वक्त, इन दो वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा देखने में आती है। आप भी तजर्बा कीजिएगा ये, क्योंकि दिन के औकात में बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि खांसी हो, लेकिन सुबह उठते ही और रात को सोते वक्त खांसी अक्सर ज़्यादा हो जाती है। तो बस ये अलामात और इसके असबाब थे। तो हम सीधा अपने नुस्खा की तरफ चलेंगे कि हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे कि हम लोग इससे निजात हासिल कर सकें। तो आपको सीधा नुस्खा की तरफ लिए चलूँगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगी काकड़ा सिंगी, नंबर 2 पे हमें चाहिए होगी काली मिर्च, नंबर 3 पे हमें चाहिए होगा गुड़। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि काकड़ा सिंगी क्या होता है, तो इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ अलग से। जैसा कि मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों के हवाले से हैं, उनके फ़वाइद, मिजाज और उनके इस्तेमाल के हवाले से हैं। तो काकड़ा सिंगी भी आप देख सकते हैं ये कैसी दिखती है और क्या चीज़ होती है, इसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, तो इसको भी ज़रूर आप वॉच कीजिएगा। तो आपने जो इन चीज़ों का वज़न लेना है, काकड़ा सिंगी आपने लेनी है 15 ग्राम, और काली मिर्च आपने इसका वज़न डबल कर देना है, मतलब ये आपने लेनी है 30 ग्राम। और तीसरी जो चीज़ है गुड़, वो आपने लेना है 15 ग्राम। आपने करना ये है कि काकड़ा सिंगी को भी बिल्कुल बारीक पीस लेना है, काली मिर्च को बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना है, और ये दोनों चीज़ों को इकट्ठा भी कर सकते हैं या अलग अलग पाउडर कर लें, लेकिन गुड़ को कभी भी साथ शामिल नहीं करना। उसके बाद आपने ये करना है कि इसमें गुड़ शामिल करके इसको कूट लीजिएगा, या किसी भी मतलब जो दौरी होती है या कुंडी कहते हैं उसमें आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब आप इसको कूटेंगे तो गुड़ थोड़ा सा अपना पानी छोड़ देता है, तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे आटा गूंदा हुआ होता है। तब आपने इसकी गोलियाँ तैयार करनी हैं। जैसा कि मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं कि काले चने के बराबर गोलियां, लेकिन इसकी गोली आपने थोड़ी बड़ी बनानी है, मतलब कि 1.5 चना हम कह लें, या जैसा सफ़ेद चना मोटा होता है, इतनी गोली आपने इसकी तैयार कर लेनी है। और गोलियां तैयार करके आपने रख लेनी है। और जब भी आपको मतलब खांसी महसूस होना शुरू हो तो आपने गोली मुंह में रखनी है और चूसना शुरू कर देनी है। अगर खांसी मुस्तकिल तरीके से रह रही है तो दिन में 4 से 5 दफ़ा इसकी एक एक गोली मुंह में रख के चूसते रहें, और इंशाल्लाह जैसे ही आप मुंह में रख के गोली चूसना शुरू करेंगे तो खांसी की तरफ से आपको अफाका होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आप सेहतमंद होंगे तो मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।